DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है, भारत ने जमीन, समंदर और फजा में जो कुछ करना है करे। भारत जान ले इस बार जवाब पहले से ज्यादा शदीद होगा। आर्टिकल 243 में तरमीम जैसी कानून साजी के मामलात हुकूमत और पार्लियामेंट के हैं। दहशत गर्दों से कोई बात नहीं होगी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है, तालिबान रजीम को वाज़ेह कर दिया, दहशत गर्दी को खत्म करें। कैसे, ये आपका काम है। हुकूमत ने 27वीं तरमीम की मंजूरी के लिए पीपल्स पार्टी से ताउन मांग लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, तरमीम में आईनी अदालत का क़याम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बहाली और जजिस के तबादले का इख्तियार शामिल है। कौमी असम्बली का इजलास 5 नवंबर को तलब करने का फैसला। दहशत गर्दों से कोई बात नहीं होगी। तालिबान रजीम को वाज़ेह कर दिया, दहशत गर्दी को खत्म करें। कैसे, ये आपका काम है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सहाफ़ियों को ब्रीफिंग। कहा, अफगान सरजमीन से हमला हुआ तो सीज फायर कायम नहीं रह सकता। पाक अफगान झड़पों में 206 अफगान तालिबान फौजी और 112 खवारिज मारे गए। अफगान तालिबान को पाकिस्तान का रिस्पॉन्स फौरी और मुअस्सर था। रिस्पॉन्स के वही नताइज निकले जो हम चाहते थे। तालिबान रजीम दहशत गर्दों की सहूलतकारी करती है। TTP अफगान तालिबान की शाख है। अफगानिस्तान से जुड़े मामलात का हल्फ सिर्फ वो हुकूमत है जो अवाम की नुमाइंदा हो। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है, भारत जान ले इस बार जवाब पहले से ज्यादा शदीद होगा। पाकिस्तान अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए तैयार है। हम अपने लोगों की हिफाजत करना जानते हैं। मार्के हक में हुकूमत पाकिस्तान, काबीना, फौज और सियासी जमातों ने मिलकर फैसले किए। तकरीबन रोजाना 260 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुए। ऑपरेशन आर्मी, रेंजर्स और इंटेलिजेंस के इदारे मिलकर कर रहे हैं। इन ऑपरेशन में हमारे 582 अफसर और जवान शहीद हो चुके। बलोचिस्तान में ऑपरेशन ज्यादा हो रहे हैं। KP में दहशतगर्द ज्यादा मारे जा रहे हैं। यहाँ ये लोग फौज के खिलाफ काम करते हैं और उशर के नाम पर टैक्स लेते हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है, सियासी लोग कहते हैं ऑपरेशन नहीं होने देंगे। KP के वज़रा के बयानात का हम जवाब नहीं देंगे, वो सियासत करते हैं। फौज सियासत में उलझना नहीं चाहती, फौज को सियासत से दूर रखा जाए। गवर्नर राज से मुतालिक फैसले का दायरा इख्तियार हुकूमत के पास है। अगर आपके दिल में अफगानिस्तान के लिए मोहब्बत जाग रही है तो वहीं चले जाएं। मजीद कहा, पोस्त की काश को सियासी सरपरस्ती हासिल है। KP में 12,000 एकड़ पर पोस्त की काश की गई। तीरा में अफ्यून की फसल तबाह कर रहे हैं। पाकिस्तान ने अमेरिका को अपनी सरजमीन से अफगानिस्तान में हमलों की इजाजत नहीं दी। इस किस्म की खबरें अफगानिस्तान का प्रोपेगेंडा है। गजा अमन फौज का फैसला हुकूमत और पार्लियामेंट ने करना है। हुकूमत ने 27वीं तरमीम की मंजूरी के लिए पीपल्स पार्टी से ताउन मांग लिया। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुजवज़ा तरमीम की तफसीलात जारी कर दी। एक्स पर बयान में कहा, वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में नून लीग का वफ़द सदर जरदारी और मुझसे मिलने आया था। वफ़द ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी में पीपल्स पार्टी की हिमायत मांगी। तरमीम में आईनी अदालत का क़याम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की बहाली और जजेस के तबादले के इख्तियार शामिल है। इलेक्शन कमीशन की तकर्री पर जारी तातुल ख़त्म करना भी तरमीम का हिस्सा है। NFC में सूबाई हिस्से की तहफ़्फ़ुज़ का खात्मा, आर्टिकल 243 में तरमीम भी शामिल। तालीम और आबादी की मनसूबाबंदी की वफाक को वापसी भी मुजवज़ा तरमीम का हिस्सा है। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 6 नवंबर को तलब, एलामिया जारी। बिलावल हाउस कराची में होने वाले इजलास में पार्टी पॉलिसी तय की जाएगी। सताईसवीं आईनी तरमीम के मुजवज़ा ड्राफ्ट के अहम नुकात सामने आ गए। वफाकी हुकूमत आइन के 5 आर्टिकल में तरमीम की ख़्वाहां। ज़राए के मुताबिक आर्टिकल 213 में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती में तरमीम की तजवीज़। आर्टिकल 191 ख़त्म करके नया आर्टिकल शामिल करने की तजवीज़। वफाकी हुकूमत की नए आर्टिकल में आईनी अदालतों का क़याम की ख्वाहिश। आइन के आर्टिकल 243 में तरमीम की तजवीज़। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान, चीन, रूस पर जौहरी तजुर्बे का इल्ज़ाम। कहा, ये मुल्क ज़ेर ज़मीन तजर्बे करते हैं मगर बताते नहीं। एक इंटरव्यू में कहा, अमेरिका भी जौहरी तजुर्बे करेगा क्योंकि दूसरे ममालिक तजुर्बात करते हैं। गुज़श्ता हफ्ते सदर ट्रंप ने अमेरिका की वज़ारत जंग को जौहरी तजुर्बों की तैयारी शुरू करने का हुक्म दिया था।
इसराइल की जानिब से गजा जंगबंदी की संगीन खिलाफ वर्जियां, मुस्लिम ममालिक का लाहेअमल क्या, सूरत हाल पर तुर्की में आज बड़ी बैठक। अरब और इस्लामी ममालिक के वज़राए खारजा का इजलास आज इस्तांबुल में होगा। इजलास में 8 ममालिक के वज़राए खारजा शरीक होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार इजलास में शिरकत के लिए इस्तांबुल पहुँच गए। पाकिस्तान का गजा में इस्तेहकाम फोर्स तैनात करने का मुतालबा। उधर गजा में जंगबंदी के बावजूद इसराइली फौज के हमले जारी। शुजाइया में इसराइली ड्रोन हमले में 1 फलस्तीनी शहीद। हमास का कहना है इसराइल गजा जंगबंदी पर मुकम्मल तौर पर संजीदगी से अमल नहीं कर रहा। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं हमास की जानिब से मजीद 3 लाशें हवाले करने पर खुशी हुई। जो इस वक्त अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के पास कि इस कॉन्फ्रेंस ऑफ फैक्टर्स कि द स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, ये हमको डिजाइन की बात नहीं कर रहे, और ये एरियाज कॉन्टेक्स्ट ऑफ टैक्सेशन, एनर्जी, एसओई रिफॉर्म्स, प्रिवेटाइजेशन, राइट साइजिंग ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, आवर डिजिटल जर्नी, डेट मैनेजमेंट, पेंशन रिफॉर्म्स। बट टुडे हमारा मकसद ये है कि हम होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच की बात करें, बिकॉज दिस इज ऑल ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक रोड मैप। ये सारी चीजें जब इनका इम्तजाज होगा, जब ये साथ मिलेंगी, तो वी विल मूव टुवर्ड्स सस्टेनेबल ग्रोथ। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम क्या पायदार मुआशी इस्तेहकाम के लिए बुनियादी इस्लाहात नागुज़ीर है। हुकूमती मुआशी टीम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है हमारा हदफ पायदार मुआशी इस्तेहकाम यकीनी बनाना है। पेंशन इस्लाहात और राइट साइजिंग भी बुनियादी इस्लाहात का हिस्सा है। पॉलिसी रेट में कमी से मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब हुए। चेयरमैन FPR राशिद लंगड़ियाल कहते हैं टैक्स इस्लाहात में वक्त दरकार होता है। मुअस्सर इक़दामात के बाइस टैक्स वसूली में इजाफा हुआ। FPR को मज़ीद टैक्स लगाने की ज़रूरत नहीं। टैक्स GDP रेशियो है वो रफली 1.49% एक साल में बढ़ा है। ये ना हमारे मुल्क में पहले कभी हुआ है, ना इस रीजन में कभी एक साल में हुआ है, और हमारे मुल्क में तो ये किसी साल में भी ये नंबर नहीं। हाँ, वी हैड एट विन 1 ईयर हम तकरीबन 1% बढ़ाया था हमने, बट ये पहली दफा हुआ है कि 1.5% बढ़ा है। इस लेवल पे एक साल में आपने बढ़ा हो, तो मेरे ख्याल 2 चीजें कंबाइन हो गई, एक पॉलिसी मेजर हो गए और एक कंप्लायंस। जनरली ये दोनों इकट्ठे नहीं होते। अगर एक होता तो सिर्फ कंप्लायंस होता तो हम 0.77 या 0.80 पे होते, बट साथ पॉलिसी में ये भी बिजली की कीमतों में कमी की कोशिश जारी रहेगी। 18 माह में बिजली की कीमत में 10.5% कमी की है। जनवरी फरवरी में नया सिस्टम ऑपरेशनल करने जा रहे हैं। वजीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा वजीर आज़म की ख्वाहिश है बिजली की कीमतों में कमी की जाए। मुशीर निजकारी मोहम्मद अली ने कहा आने वाले दौर में निजकारी के अमल में तेजी आएगी। मालियाती माहिरीन की खिदमात ली जा रही हैं। निजकारी के अमल में शफाफियत को यकीनी बनाया जा रहा है। वफाकी वजीर शिजा फातिमा ने कहा कैशलेस इकॉनमी की जानिब बढ़ रहे हैं। डिजिटाइजेशन नेशन पाकिस्तान के रोड मैप पर अमल पैरा है। IMF की अगली किस्त के इजरा में हायल आखिरी रुकावट दूर करने का फैसला। हुकूमत की गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोसिस रिपोर्ट शाया करने की यकीन दहानी। ज़राए के मुताबिक IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से पहले दीगर तमाम शराइत पूरी कर चुके। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास दिसंबर में मुतवक्के है। पीपल्स पार्टी और नून लीग की सियासी कशमकश। आज़ाद कश्मीर असेंबली में इन हाउस तब्दीली का मामला तूल पकड़ गया। पीपल्स पार्टी दावे के बावजूद 1.5 हफ्ते से बरतरी साबित करने में नाकाम। तहरीक अदम एतमाद मुसलसल ताखीर का शिकार। पीपल्स पार्टी की हाईकमान ने ताहाल मुतबादिल कायदे अवान की नामजदगी नहीं की। जराये के मुताबिक चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो की वतन वापसी पर ही अदम एतमाद जमा कराने का फैसला मुतवक्के है। मुबैना तौर पर नून लीग का कबल अज़ वक्त इंतखाबात का मुतालबा ताखीर की वजह है। पीपल्स पार्टी का असेंबली की मुद्दत पूरी करने पर इसरार डेडलॉक की मुबैना वजह है। पाकिस्तान ने 4 गुना बड़ी ताकत को शिकस्ते फाश दी। पाक फ़ज़ाई के किरदार को सुनहरी हुरूफ में लिखा जाएगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा भारत हमेशा की तरह जारियत का मुर्तकिब रहा है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मसरूफ है। पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड ने भारत के लिए जासूसी करने वाले मल्लाह को गिरफ्तार किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा अज़रबैजान, काज़ाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान के साथ तारीखी ताल्लुकात हैं।
वज़ीर-ए-आज़म के फौरन राब्तों से तिजारती ताल्लुकात बेहतर हुए, बैनुल अक़वामी ताल्लुकात को मुआशी मौक़े में बदल रहे हैं। छब्बीस नवंबर एहतजाज केस में पेशरफ्त, अदालती अहकामात पर अलीमा खान के 30 से ज़ायद बैंक अकाउंट्स मुंजमद। रिपोर्ट ATC रावलपिंडी में पेश। रिपोर्ट जमा न कराने पर 5 बैंकों को भी शोकॉज नोटिस जारी। बैंक्स को ट्रस्टी अकाउंट्स भी मुंजमद करने के अहकामात जारी। अलीमा खान अदालत में पेश न हुई। अदालत ने 7वीं बार अलीमा खान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। समाअत 6 नवंबर तक मुलतवी। पंजाब में गूगल क्रोम बुक के लिए फैक्ट्री बनाई जाएगी। क्रोम बुक में 3 बड़े और अहम सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से गूगल फॉर एजुकेशन एंड टेक वैली के वक्त की मुलाकात। मरीम नवाज ने कहा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बुनियादी तालीम का हिस्सा बनाने पर काम कर रहे हैं। पंजाब में गूगल क्रोम बुक फैक्ट्री के क़याम के लिए भरपूर मुआवनत करेंगे। गूगल के वक्त ने मरीम नवाज की विशनरी क़यादत को सराहा और ब्रीफिंग दी। कराची में पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपर्ट कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल कहते हैं, तरक्की का सफ़र ना रोका जाता तो हम दुनिया की 7वीं बड़ी मईशत होते। पाकिस्तान दुनिया के लिए समंदरी ट्रेड रूट साबित होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, समंदरी सनत की तरक्की से सिंध और पाकिस्तान को वसी फ़वाइद हासिल होंगे। मौसमियाती और माहौलियाती तब्दीली ने पाकिस्तान को बेहद मुतासिर किया है। सेनेटर शहरी रहमान का इस्लामाबाद में प्री कोप नेशनल डायलॉग से खिताब। कहा, सैलाबी सूरत हाल में पसमानदा इलाका सबसे ज़्यादा मुतासिर होता है। हिलाल अहमर पाकिस्तान में कुदरती आफात के दौरान मिसाली काम कर रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। काफ लीग के सरबरा के बहनोई के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत फातिह खानी की। वज़ीर दाखिला ने दाखिली सिक्योरिटी सूरत हाल के इक़दाम के हवाले से ब्रीफ किया। चौधरी शुजात का सिक्योरिटी सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। वज़ारत दाखिला के इंतजामात को सराहा। शोहदाए वतन को शानदार अल्फाज में खिराज अक़ीदत। पंजाब में फ़ज़ाई मयार आज भी इंतहाई मुज़र सेहत। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 286 रिकॉर्ड। पंजाब भर में 41 जदीद एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम फाल। पंजाब भर में 1191 भट्टे मुनहदम। 1335 सील। 484 फैक्ट्रियाँ बंद। कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात 28 दिसंबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी 11 नवंबर को हासिल किए जा सकेंगे। 28 नवंबर को कागजात की जांच पड़ताल होगी। 6 दिसंबर को उम्मीदवारों को निशानात अलॉट किए जाएंगे। बलूचिस्तान हुकूमत की बल्दियाती इंतखाब मुअख्खर करने की दरख्वास्त मुस्तरद। कराची के मारी कॉलोनी मंगूपी रोड से फितनल खवारिज के इंतहाई मतलूब 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान में जैदुल उर्फ जैदू नवाज़ादा और हजरत उस्मान शामिल। भत्ता वसूली और लैंड ग्रैबिंग में मुलव्विस होने का एतराफ़। कराची में पुलिस तशद्दुद से नौजवान इरफान की हलाकत का मुकदमा। मुल्जिमान का 5 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। 8 नवंबर को दोबारा अदालत पेश करने का हुक्म। FI ने आबिद शाह और आसिफ को जुडिशल मजिस्ट्रेट नंबर 2 की अदालत में पेश कर दिया। पेशावर थाना CTT में धमाके की तफसीली रिपोर्ट तैयार। रिपोर्ट के मुताबिक मालखाने में 2025 के दौरान मुल्जिमान से बरामद होने वाली चीजें रखी गई थीं। मालखाने में बारूदी मवाद, ग्रेनेड्स और दीगर केस प्रॉपर्टी मौजूद थे। धमाके से थाने की इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। हेड कांस्टेबल बिलाल शहीद और 3 एहलकार जख्मी हुए।
पाकिस्तान स्टील मिल 2015 से गैर फाल, 400 अरब रुपए के वाजबात का बोझ, 60% स्टील की पैदावार गैर मेयारी, सारिफिन के मफादात मुतासिर। साबिका फाटा से बगैर टैक्स स्टील की मुंतकली से 40 अरब का नुकसान हुआ। कौमी स्टील पॉलिसी ना होने से सनत गैर यकीनी और बेज़ाब्तगियों का शिकार हुई। कंपटीशन कमीशन ने स्टील सेक्टर पर रिपोर्ट जारी कर दी। स्टील सेक्टर को दरपेश चैलेंजेस और पॉलिसी खला की निशानदही। चीन और भारत की तर्ज पर स्टील की अलहदा वजारत के क़याम की सिफारिश। बेनजीर आरी कार्ड सूबे के काश्तकारों के लिए नया दौर साबित होगा। शर्जीली नाम मेमन कहते हैं, सिंध के किसानों के लिए बेनजीर हारी कार्ड एक शफाफ, मुनज़्ज़म और जदीद निज़ाम है। कार्ड से काश्तकारों और किसानों को यूरिया और DAP खाद फराहम की जा रही है। बाबा गुरु नानक के 556वें जन्मदिन की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज। दुनिया भर से सिख यात्रियों की ननकाना साहब आमद का सिलसिला जारी। अंदरूनी और बैरूनी ममालिक से आए सिख यात्री मजहबी रसूमात की अदायगी में मसरूफ। गवादर के पानी में नायाब अरब हम बैक व्हेल गिरोह देखा गया है। 6 से ज़ायद व्हेल्स मगरिब से मशरिक की जानिब हिजरत करती नजर आई। WWF पाकिस्तान के मुशीर मौसम खान का कहना है, हम बैक व्हेल यमन और श्रीलंका के दरमियान बहर अरब में पाई जाती है। ये व्हेल मानसून के बाद झींगे और छोटी मछलियाँ खाने पाकिस्तानी पानियों की तरफ आती हैं। अफगानिस्तान में 6.3 शिद्दत के जलजले ने तबाही मचा दी। 20 अफराद जामहक, 320 जख्मी हो गए। अफगान मीडिया के मुताबिक सुबह समनगन सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। जलजले का मरकज अफगानिस्तान का कोहे हिंदुकश रीजन था। जलजले के झटके तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान में महसूस किए गए। भारत में अनिल अंबानी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात की तहकीकात। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने ग्रुप के 40 से ज़ायद जायदादें जब्त कर लीं। भारतीय मीडिया के मुताबिक जब्त की गई जायदादों में अनिल अंबानी की मुंबई की रिहाइशगाह भी शामिल। न्यूयॉर्क का मेयर कौन? कल जोर का जोड़ पड़ेगा। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी को हरीफों पर सबकत। ममदानी का मुकाबला साबिक गवर्नर एंड्रियो और रिपब्लिकन हरीफ से होगा। आइलैंड एवेन्यू ब्रुकलिन में कार रैली का इनेकाद। पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी को मेयर के इलेक्शन के हवाले से मुतहरिक किया गया। ओपेक प्लस ममालिक का तेल की पैदावार बढ़ाने का फैसला। दिसंबर में यौमिया 1,37,000 बैरल इजाफे पर इत्तफाक। 2026 की पहली तिमाही में पैदावार में इजाफा मुअख्खर कर दिया जाएगा। नया फॉर्मेट, नया वेन्यू, नया कप्तान। वनडे क्रिकेट में शाहीन शाह अफरीदी का पहला इम्तिहान। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की वनडे सीरीज का कल से आगाज। फैसलाबाद का इकबाल स्टेडियम 17 साल बाद वनडे इंटरनेशनल की मेजबानी करेगा। मैच दोपहर 3 बजे शुरू होगा। कौमी वनडे टीम के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी की फैसलाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, फैसलाबाद में 17 साल बाद क्रिकेट की वापसी पर खुश हैं। बाबर आजम का फॉर्म में आना पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी था। प्रोटीज कप्तान ने कहा, T20 सीरीज की गलतियों को नहीं दोहराएंगे। यानिक सिनर ने पेरिस मास्टर्स टेनिस का टाइटल जीत लिया। सिनर ने आलमी नंबर 1 रैंकिंग दोबारा हासिल कर ली। आरियाना साबालेंका का WTA फाइनल्स का कामयाब आगाज। जैस्मीन को हराकर अपना पहला मैच जीत लिया। रूस की एना ने जियांगशी ओपन का टाइटल अपने नाम कर लिया।
इंग्लिश प्रीमियर लीग में वेस्ट हैम यूनाइटेड ने न्यूकैसल यूनाइटेड को शिकस्त दे दी। मैनचेस्टर सिटी ने बॉर्नमाउथ को 3-1 से हरा दिया। स्पेनिश लीग ला लीगा में सेल्टा विगो ने लियोंचे को 2-1 से हराया। बार्सिलोना ने एल्ची और रियल बेटिस ने मलोरका को शिकस्त दे दी। और बुलबुले सहरा गुलकारा रेशमा को मद्दाहों से बिछड़े 12 साल बीत गए। रेशमा की आवाज़ आज भी कानों में रस खोलती है।